नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों की परम श्रद्धेय नारी आज घर रूपी मंदिर से बाहर निकल विश्व पटल पर अपना नाम लिख रही है। नारी के अस्तित्व, अधिकारों और सफलताओं का उत्सव मनाता है आज का दिन, यानी इंटरनेशनल विमेंस डे। हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिला अधिकारों के साथ विश्व शांति को बढ़ावा देना। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए क्रांति करनी पड़ी? ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इसकी शुरुआत हुई साल 1909 में। उससे पहले महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता था। न वेतन समान था, न वोट देने की आजादी। 1909 में अमेरिका में पहली बार 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में 1908 में गारमेंट वर्कर्स की हड़ताल को सम्मान देने के लिए इस दिन का चयन किया था। उसके बाद 1913 से 14 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी महिलाओं ने पहली बार 28 फरवरी को महिला दिवस मनाते हुए पहले विश्व युद्ध का विरोध दर्ज किया था और अपने अधिकारों की मांग की थी। फलस्वरूप रूस के जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। सरकार को महिलाओं को वोट देने के अधिकार की घोषणा भी करनी पड़ी। मगर 8 मार्च को सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने साल 1975 में महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी और आज लगभग हर देश में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए ये दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम भी हर साल अलग अलग होती है और इस बार की थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, यानी मैं जनरेशन इक्वालिटी महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ। पर क्या सच में? इस बारे में हमने खुद महिलाओं से ही जाना। अगर हम समाज में बराबरी लाना चाहते हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा अगर हम दिलवाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी। जब तक हम अपने घर में, परिवार में महिलाओं को अपने से ऊपर या अपने से बराबर का दर्जा नहीं देंगे, अपने बराबर उनको नहीं देखेंगे, तब तक हम ये बदलाव है, ये जो मुहिम जो चली है, हम इसे साकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है जो हमारी सोसाइटी की प्रगति के लिए, विकास के लिए बहुत मायने रखता है। और आने वाले समय में इक्वलिटी जो है, एक इक्वेशन बदलने वाला है। लड़कियां स्ट्रांग हो रही हैं, ब्रेव हो रही हैं, वो अपने फैसले खुद ले रही हैं। पहले क्या होता था कि जो विमेन हैं वो सवाल नहीं पूछ पाते थे, लेकिन आज हम सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमसे कोई कहेगा कि घूंघट लो, तो हम पूछेंगे कि हाँ, कि क्यों घूंघट लिया जाए। या अगर कोई हमें कहेगा कि अपनी जॉब छोड़ दो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम अपनी जॉब क्यों छोड़ें। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि अब जो चीज़ तुम्हें गलत लगती है उसके लिए तुम खड़े हो और बोलो कि हाँ, ये गलत है। और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि अब मेरा वो एटीट्यूड नहीं रहा, बस चलता है। तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और हमारी सोसाइटी का भी, कि आजकल वो हमें इक्वली ट्रीट करते हैं। अब हमें छोटी जगह या बड़ी जगह नहीं, सबको पता है कि अब हमें इक्वल जगह चाहिए। जिस तरह एक ग्लास को आधा भरा या आधा खाली देखने का नजरिया है, उसी तरह बदलाव महिलाओं के प्रति भी आया है। वो अपने लिए फैसले लेने के लिए, सवाल पूछने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ रही है और आज खुद उनके जवाब तलाश भी रही है। बात चाहे खेल की हो या अंतरिक्ष की या सेना की, नारी हर कीर्तिमान को हासिल कर रही है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, तो पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। वो बदल रही है, सच में बदल रही है। अब माथे पर बिंदिया नहीं लगाती, ना ही मांग में सिंदूर सजाती है। हाथों में चूड़ियों की खनक भी नहीं, गुम है पायल की रुंझुन भी। छोड़ दी साड़ी
और कांधे पर ओढ़नी आधुनिक समाज के निर्माण को अर्जन कर सफलता के सोपान चढ़ रही, सामाजिक सरोकारों को व्यवस्थाओं से उलझती परिवेश बदलने के लिए बुलंद आवाज कर रही। बदलाव की बयार में तोड़ संकीर्णता की दीवारें विश्व पटल पर रोशन नाम कर रही है। वो बदल रही है, सच में बदल रही है। अबला पीड़ित बिचारी न रहे, नारी परिभाषा के नए आयाम रच रही है। वो बदल रही है, शायद वो सचमुच अब बदल रही है। पर बदलाव की ये लड़ाई भी आसान नहीं थी, क्योंकि घर से लेकर बाहर तक उससे कई बार सवाल पूछे गए और चुप रहने को भी कहा गया। और आज भी कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है। महिलाओं के प्रति मानसिकता बदली तो है, मगर पूरी तरह से नहीं। कहीं कचोट दिया जाता है उसे पेट के अंदर, कहीं घर की दीवारों में ही दफन हो जाती हैं उसकी उमंगें। जो बेटियां हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो बेटे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटे ने आपका वंश चलाना है तो आप उसको ज़्यादा पैम्पर करें। जो बेटियां हैं वो भी तो हमारा ही खून है। सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग आउट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि बेटे हमारे साथ रहेंगे ही। You have to love both of them. You have to give both of them a good quality education, a good quality life. मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे कसूरवार पुरुष ही हैं, क्योंकि जो उनकी मानसिकता है जब तक वो नहीं बदलती, जब तक उसमें चेंज नहीं आता, वो महिलाओं के साथ क्राइम रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चाहे वो घर हो, सोसाइटी हो या ऑफिस हो, वहाँ पे पुरुषों की मानसिकता बहुत मायने रखती है कि वो महिलाओं के प्रति क्या नजरिया रखते हैं। परिस्थितियां आसान नहीं थी, न तब न शायद आज, मगर आज साथ है बदलाव की उस बयार का जो बह निकली है। इस बयार में जो बह निकला, जिसने विद्रोह किया, उसने मंजिलों को छू लिया। ये जो आज हमारे पास है, कल ये भी नहीं था, मगर कल जो हमें चाहिए वो जरूर होगा। तभी तो किसी शायर ने कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप खिलखिलाइए क्योंकि आजाद है, उड़ जाइए क्योंकि अब वक्त आपके साथ है। कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तो। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। Wish you a very, very happy Women's Day. Women are happy, and that's why we can say that Happy Women's Day. Happy Women's Day.